बच्चों, आज हम अपने गद्य खंड के पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है शरद जोशी। तो पाठ के लेखक का नाम शरद जोशी है। यहाँ पर देखिए, इस पाठ के अंतर्गत तुम कब जाओगे अतिथि में जो शरद जोशी लेखक है, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया है कि जब भी हमारे घर पर कोई अतिथि आते हैं और बिना पूर्व सूचना के कोई अतिथि आ जाते हैं, तो उस समय किस प्रकार का हमारा कैसा अचानक उनके आगमन पर कैसा व्यवहार रहता है कि बिना किसी सूचना के वो हमारे घर पर आ गए। यानी अतिथि, अतिथि का अर्थ क्या होता है? मेहमान। हमारे भारतीय संस्कृति में भी ये कहा गया है अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवता के समान कहा गया है, देवता के समान होता है कि हमारे घर पर कोई भी अतिथि आता है, मेहमान आता है, तो हम उसका स्वागत अच्छे से करते हैं। तो बिना किसी पूर्व तिथि के अगर कोई मेहमान आता है तो वो अतिथि कहलाता है। बिना पूर्व सूचना के आने वाले उस अतिथि का भी इस पाठ में वर्णन है कि जो मेहमान नवाजी का आनंद लेने के चक्कर में मेज़बान के परेशानियों को नज़रअंदाज कर जाता है और वो वहाँ पर ही टिका रहता है। अतिथि देवता को नाराज़ न करने के चक्कर में मेज़बान हर परेशानी को झेलने के लिए विवश रहता है। तो बिना पूर्व सूचना के आने वाले इस अतिथि का भी वर्णन हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक शरद जोशी का जीवन परिचय जानते हैं। शरद जोशी, इनका समय काल 1931 से लेकर 1991 तक का रहा। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में भी रहे। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह से व्यंग्य लेखन लिखने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएँ और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। तो ये भी किसी न किसी रूप में किसी भी विषय को लेकर व्यंग्य रूप में या कमेंट्स रूप में उसको अपने पाठ के में उतारते थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। बचपन इनका कई शहरों में बीता क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। यहाँ पर शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं, जैसे परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। 2 व्यंग्य नाटक भी हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। शरद जोशी की भाषा जो थी वो अत्यंत सरल और सहज थी। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को और अधिक रोचक बनाया है। धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से नहीं बच सका है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली
सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। इन्होंने इस प्रकार से चित्रण किया है समाज में पाई जाने वाली बुराइयों का कि पाठक भी उसको पढ़कर चकित रह जाता है और कुछ न कुछ सोचने को विवश भी हो जाता है। यहाँ पर बच्चों आज हम जो शरद जोशी के पाठ लेखक का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रस्तुत पाठ जो है ये तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है कि जो अपने किसी भी मिलने वाले परिचित या परिवार के किसी भी रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना के दिए चले जाते हैं। उनको ये नहीं होता है कि आगे सामने वाले को क्या परेशानी होगी, मेज़बान को क्या परेशानी होगी, कैसे दिक्कत होगी, लेकिन उनका एक ही नियम होता है कि वो कहीं पर भी बिना किसी सूचना के परिवार के किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ बिना पूर्व सूचना के जाते रहते हैं और उनको दूसरों की परेशानी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो उस पाठ में इस पाठ में ऐसे व्यक्तियों की इन्होंने खबर ली है कि कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़ा हो या मेज़बान को कितनी असुविधा हो रही हो या उसको कई ऐसी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो कि वो उस चीज़ को नहीं झेल पा रहा हो, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं हो कि वो और भी किसी अन्य जो भी सदस्य आ जाता है अपने परिवार के सदस्यों के अलावा तो उसका पालन पोषण कर सके, पेट भर सके। तो ऐसे लंबे समय से टिके रहने वाले अतिथि की खबर उन्होंने इस पाठ के अंतर्गत ली है। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह होता है जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आता है और 1-2 दिन की मेहमानी करवा के फिर विदा हो जाता है। वह ही सच्चे अर्थों में सच्चा अतिथि, अच्छा अतिथि कहलाता है। वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान यह सोचने को विवश हो जाए तो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहे कि जो ये आने वाला अतिथि है वो कब जाएगा। तो यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे बच्चों। जैसे देखिए आगमन, आना, निसंकोच, बिना संकोच के, नम्रता, स्वभाव में नरमी होना, सतत, लगातार, आतिथ्य, आवभगत, एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री, मेहमान नवाजी, अतिथि सत्कार, भावभीनी, प्रेम से ओतप्रोत, आघात, चोट, औपचारिक, दिखावटी, अप्रत्याशित, आकस्मिक, सामीप्य, निकटता, कोनलों, कोनों से, ऊष्मा, गर्मी, गुंजायमान, गूंजता हुआ, निर्मूल, बिना जड़ का, छोर, किनारा। तो अब इस प्रकार के शब्दार्थ को जान के आइए अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं।